बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल पीपीएससी एजुकेशन। दोस्तों पीएचपी एसपीयू वायरलेस ऑपरेटर ड्राइवर कांस्टेबल का जो भर्ती फॉर्म है आपने वो कैसे फिल करना है, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोस का बेल नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अब वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि तैयारी के हवाले से बहुत सा मवाद मैं वहां शेयर करता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक तस्वीर लगानी है, उसके बाद नाम असामी, जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एस पी यू पी एच पी वायरलेस ऑपरेटर ड्राइवर कांस्टेबल जो भी आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद दरखास्त प्राय कोटा, यहाँ पे अगर आप ओपन मेरिट के लिए दे रहे हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे, खवातीन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, अकलीती तो यहाँ अगर आप साबका फौजी हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट है फॉर्म फॉर्म नंबर। ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। 8 अदद तस्वीर अलहदा से लाफ करनी, ये भी आपने करना है। इस सवाल देखें। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे उर्दू में नाम लिखना है, उसके बाद इंग्लिश में, मतलब एक बॉक्स में आपने इंग्लिश का एक लेटर लिखना है, कैपिटल लिखना है आपने। सेकंड देखें, वालिद का नाम तो उर्दू में लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में, और वालिद का जो पेशा है या जिस अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वहाँ पे यहाँ पे उसका महकमा लिखना है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मज़हब लिखना है आपने, मज़हब सेक्ट नहीं लिखना, मज़हब इस्लाम, अगर आपका मज़हब इस्लाम है तो इस्लाम लिखना है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, हिंदू हैं तो हिंदू लिखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है ज़ात, आपकी जो कास्ट है वो यहाँ पे पुट करनी है। तालीम आपकी क्या है, वो जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं तो वो तालीम आपने अपने लिखनी है। तारीख पैदाइश मुताबिक मैट्रिक सनद के मुताबिक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। उसके बाद है ज़िला, आप जिस ज़िले से अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। आपकी एज कितना है, कितने साल, कितने माह, कितने जो हो चुकी है, ये यहाँ पे पुट करने। उसके बाद है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आपने अपना आई डी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद है बराए साहब का फ़ौजी, मतलब जो फ़ौजी हैं अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, तो जो नंबर है सर्टिफिकेट का वो लिखना है। तारीख डिस्चार्ज, जिस तारीख को वो डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ से तो वो लिखने हैं। मुद्दत मुलाजमत, कितना साल नौकरी की, साल माह और यौम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है मौजूदा उम्र से फ़ौजी मुलाजमत मना करने के बाद आया उम्र, मतलब अगर एक बंदे की, फ़ौजी बंदे की एज 45 साल है, वो वहाँ से काट दी जाए जो सर्विस उसने की है, मसलन उसने 10 साल सर्विस की है तो वो काट दिया, उसकी बाकी जो उम्र बचती है वो कह रहा है। तो यहाँ पे साल माह और यौम लिखना है, ऐसे लिखना है आपने। ड्राइवर कांस्टेबल, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, आपने यहाँ पे पुट करना है। किस्म लाइसेंस, आपका लाइसेंस एल टी वी है, एच टी वी है, मतलब ये आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है तारीख अजरा, तो जब भी आपको जिस तारीख को वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू है वो तारीख आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है जारी कुनिंदा अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको जारी की है और वो ज़िला, तारीख, जो तारीखें हैं वो भी आपने लिखनी है। नेक्स्ट है 12 बराए सरकारी मुलाजम, जो सरकारी अदर सरकारी मुलाजम होते हैं, तो साबका मुलाजमत के मुकम्मल कवायद, तो आपकी जो पहले मुलाजमत है उसके मुकम्मल कवायद आपने यहाँ पे लिखने हैं। 13 है मुस्तकिल पता, आपका मुस्तकिल पता, उसके बाद थाना, मतलब आपका घर जिस थाने के हदूद में आता है उस थाने का आपने नाम लिखना है। उसके बाद है अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। आगे है मौजूदा पता बराए ख़त व किताबत, आपका जो मौजूदा पता है वो आपने लिखना है। उसके बाद थाना, वो थाना भी लिखना है। अ, उसके बाद है वालिद दादा पुलिस में था या है तो उसके कवायफ नाम, अगर आपका वालिद या दादा पुलिस में है तो उसका आपने नाम लिखना है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है वो लिखना है। आगे है पेटी नंबर, वालिद या दादा का जो पेटी नंबर है, बेल्ट नंबर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे लिखना है। पुलिस में होता है बेल्ट नंबर, वो उन्हीं से पूछ लेना है या सर्विस सर्विस कार्ड पे देख लेना, वो लिखना है। उसके बाद ओहदा, जिस ओहदे पे वो फैज़ हैं वो लिखना है। उसके बाद ज़िला, जिस ज़िले में वो जॉब करता है वो ज़िला आपने लिखना है। तो नेक्स्ट है
पुलिस के जिस शोबा ज़िला में नौकरी कर रहे हैं उसकी तफ़सील, मतलब जिस ज़िला या शोबा में हैं वो आपने यहाँ पे थोड़ी-सी तफ़सील लिखनी है। उसके बाद है रिटायर्ड, अगर रिटायर हैं तो वो लिखना है आपने। 2 मुअज़्ज़ज़ीन के नाम व मुकम्मल पते जिनसे मुतरजम बाला कवाइफ़ और उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सकती है। मतलब अपने इलाके के 2 मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जो आपको जानते हैं उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट यहाँ पे उस एक का नाम लिखना है, उसके मुकम्मल कवाइफ़, उसका आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और उसकी कास्ट, उसका मुकम्मल एड्रेस भी आपने साथ लिखना है। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ भी ऐसे आपने लिखना है, आखिर में फ़ोन नंबर लिखना है। तो आगे है, यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं। अगर आप किसी तकरीबी कार्रवाई में गिरफ़्तार कभी नहीं हुए, सज़ा याफ़्ता नहीं है तो यहाँ पे, और ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला ना हो तो यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं। उसके बाद अंगूठे का निशान यहाँ पे आपने अंगूठा लगाना है। तो नेक्स्ट देख लें, ये थोड़ी-सी हिदायत हैं, इनको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वो क्या-क्या कह रहा है। तो थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं इनको। जो तलीमी इसनाद हैं, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, करैक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बराए ड्राइवर की तस्दीक शुदा 3-3 कापियाँ आपने इनके साथ लाफ़ करनी है। 8 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मतलब ये तस्दीक शुदा हों सब चीज़ें। साबका फ़ौजी अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की 3 अदद, मतलब 3 अदद वो भी काफ़ी। बाल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आप फैमिली क्लेम पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी तस्दीकी सर्टिफिकेट आपने देना है। तो थोड़ा-सा आगे भी देख लें, पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। उसके बाद ये दफ़्तरी इस्तेमाल के लिए आपने इस पे कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे फ़ॉर्म नंबर लिखना है, जो भी है वो आपको देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दें। आप बराए असामी जिस असामी पे आपने अप्लाई किया है, अपना नाम लिखना है, वल्दियत, डायरी नंबर वो खुद लिखेंगे, ज़िला आपने लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तस्वीर यहाँ आपने एक तस्वीर यहाँ पे लगानी है। ऐसे ये भी पुर कर लेना, ये आपकी स्लिप होगी। तो नेक्स्ट थोड़ा-सा आप देख लें, ये पढ़ लें आप। तो आगे आपने करना क्या है, यहाँ आपने अपने साइन करने हैं, उसके बाद अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाना है। तो नेक्स्ट ये हिदायत हैं, वो तो आप सबको पता होता है कि हिदायत कौन सी होती हैं। ये तरीका था फिल करने का। दोस्तों, अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तैयारी के लिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अब वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।